I want to share instance that has been happened to me or that had been happened to me, which is कि मेरा ना फैटी लीवर इशू है। ठीक है, फैटी लीवर स्टेज 2 पे मेरा अभी लीवर का इशू चल रहा है। अब वो मतलब मैक्सिमम होता है कि आपका ना लाइफस्टाइल ख़राब हो जाता है, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आ जाते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो उस वजह से ना थोड़ा लीवर पे फैट जम जाता है, आपकी बॉडी थोड़ा फैट पकड़ लेती है। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हो तो अब हुआ ये कि मैं टेली परफॉर्मेंस में काम करता हूँ। ठीक है, टेली परफॉर्मेंस में मैं कंटेंट मॉडरेटर पे हूँ। और मेरे साथ इशू क्या हुआ कि मेरे साथ इशू ये हुआ कि नवंबर 2025 में मेरा फैटी लीवर डायग्नोस्ड हुआ। मैंने ब्लड रिपोर्ट करवाई थी उस टाइम पे। तो जब मैंने ब्लड रिपोर्ट करवाई LFT KFT वाली, तो उसमें मेरा फैटी लीवर दिखाया साफ साफ। ठीक है, उस टाइम पे मेरे पेट में बहुत इशू होते थे, दर्द होता था, तो मैं बैठ नहीं पाता था ठीक ठाक से। तो उस टाइम पे मैंने मेडिकल रिपोर्ट दी, अपने TLs को, अपने मैनेजर को दिखाया। तो जब मैंने रिपोर्ट वगैरह शेयर कर दी और मेरे जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन था वो BUMS डॉक्टर का था, वो MBBS डॉक्टर नहीं था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कुछ भी कह सकते हो। मेरे पास मैं BUMS डॉक्टर के पास चला गया क्योंकि उससे मुझे आराम मिला। और आराम मिलने के बाद मेरा 1 हफ्ते बाद पेट ठीक हो गया। ठीक है, लीवर ठीक हो गया, उसने ऐसी दवाई दी थी। अब मैंने जब मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और अपने ब्लड रिपोर्ट अपने मैनेजर और TL को शेयर की, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इम्प्रॉपर है, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि आपका डॉक्टर MBBS नहीं है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू TP पॉलिसी ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि आपका डॉक्टर MBBS होना चाहिए। वहाँ पे लिखा हुआ है कि द डॉक्टर शुड बी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, और BUMS डॉक्टर इज ऑल्सो फॉल्स अंडर दैट कैटेगरी। तो अब उन्होंने मेरे साथ क्या इशू क्रिएट किया कि जो मेरा TL है वो ऑलरेडी मेरे से चिढ़ता है, मुझे नहीं पता क्यों चिढ़ता है। ठीक है, अब कोई बात नहीं। अब उसने क्या किया कि आपकी छुट्टी अप्रूव नहीं होगी क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो इनवैलिड है। और मुझे मैनेजर ने भी यही चीज़ बोली, क्योंकि जब मेरा TL मेरी हेल्प ही नहीं कर रहा था तो मुझे मैनेजर के पास मूव करना पड़ा। मैनेजर ने मुझे क्या चीज़ बोली कि आपके पास अल्ट्रासाउंड नहीं है। ठीक है, माना मेरे पास अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मेरी 1 महीने की सैलरी, 1 हफ्ते की सैलरी डिडक्ट की गई। और काफ़ी लड़ने के बाद, मतलब मैंने फाइट बैक की, मैंने HR को लूप किया, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जाके मेरी नवंबर की जो सैलरी है वो दिसंबर की सैलरी में आई। और बाद में मुझे HR क्या बोलती है कि आपके पैसे तो आ गए ना। हाँ, मेरे पैसे आ गए बिकॉज आई हैड टू फाइट बैक फॉर दैट। अगर मैं ना लड़ता तो आप मेरे पैसे भी ना देते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर अभी इस मंथ मेरे साथ दोबारा से सेम चीज़ हुई। लाइफस्टाइल चेंज होता है तो उससे दिक्कत होती है। तो अब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। ठीक है, अल्ट्रासाउंड जब मैंने करवाया तो उसमें फैटी लिवर स्टेज 1 और 2। ठीक है, तो उसमें आया फैटी लिवर स्टेज 2 भी। तो उसमें मेरे साथ सेम चीज़ हुई कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, अब पेट में दर्द हुआ, इस बार मैंने सारी चीज़ सॉर्ट आउट कर दी। जो पुरानी गलती, मेरी कोई गलती भी नहीं थी वैसे, मैं गलती नहीं मानता उसको। तो मैं अब की बार MBBS डॉक्टर के पास गया, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया ब्लड रिपोर्ट का, क्योंकि मैंने मैनेजर ने बोला था कि लीवर के इश्यूज़ में जो होता है वहाँ पे आपको ब्लड रिपोर्ट शेयर नहीं करनी होती, आपको अल्ट्रासाउंड शेयर करना होता है। तो मैं गया, मैंने अब इससे पिछले हफ्ते का जो फ्राइडे था, मैंने अपने TL को बोला कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसने मुझे बोला जाते हुए कि तुम्हारी लीव अप्रूव नहीं है और तुम्हें जाना है तो चले जाओ। मैं चला गया। ठीक है, क्योंकि जब बैठे नहीं जा रहा था तो मैं क्या करता। मैं उसी दिन गया, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया गुड़गांव से। ठीक है, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में मेरे साफ साफ आया कि फैटी लीवर 1 और 2। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बोल दिया अपने TL को, मैंने डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया HR को लूप करके कि ये मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। और कल मेरे होम टाउन में जो है मेरा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जो भी डॉक्टर बनाएगा, जहाँ की मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ, क्योंकि मेरे सैलरी देखो इतनी तो है नहीं, तो मैं गुड़गांव नहीं गया, मैं अपने शहर में वापस आ गया। ठीक है, मैंने वहाँ पे डॉक्टर को सारी चीज़ें बताई। डॉक्टर MBBS MD था इस टाइम पे, तो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन हो गया सारा। ठीक है, अब जब मैंने ये चीज़ें अपने TL को व्हाट्सएप की तो उसने मुझे बोला कि आप अब मुझे ये चीज़ें क्यों शेयर कर रहे हो जब आप मुझ पे यकीन ही नहीं करते हो। ब्रो यस, आई डोंट बिलीव यू, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ पास्ट में किया है मैं तुम पे रद्दी भर का विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, अब
मुझे कह रहा है मेरा टीएल कि तुमने टाइफाइड रिपोर्ट शेयर नहीं की, तुमने एक चीज़ और थी, मैं भूल रहा हूँ, कुछ कुछ तो ब्लड रिपोर्ट शेयर नहीं की। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस इंसिडेंट दैट हैज़ हैपेंड टू मी, उसमें मैनेजर ने और टीएल ने बोला था कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ही चाहिए होती है, ब्लड रिपोर्ट नहीं चाहिए होती। तो अब जब मैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ जिसमें साफ साफ लिखा आ रहा है, तो अब आप मुझे ये कैसे कह सकते हो कि मैं ब्लड रिपोर्ट शेयर करूँ आपके साथ? ठीक है, अब ये चीज़ें हुई। तो अभी मैं घर पे था, मुझे मेरे एक एम्प्लॉई से पता चला कि 6 बच्चों को ले ऑफ किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू देयर कैप एंड डेप पॉलिसी। कैप इज करेक्टिव एक्शन प्लान एंड डेप इज डिसिप्लिनरी एक्शन प्लान। ठीक है, तो आई एम ऑन डेप 3 करंटली। ठीक है, क्योंकि मैं विदाउट ऑक्स के बाहर चला गया था, तो मैनेजर मेरे से फुन्नस खाए बैठा है, तो वो मेरे पे ज़्यादा ध्यान रखता था। आई एम इन हाईलाइट राइट नाउ। तो अब मेरा ऑक्स चेंज किया गया, मैं बिना ब्रेक के बाहर बैठा था। ठीक है, अब ये चीज़ मैं अकेला नहीं करता हूँ बिना ब्रेक के बाहर जाने की, उनके सारे टीएल, उनके सारे क्यूएज, ठीक है, इवन देयर असिस्टेंट मैनेजर, इवन सब बिना ब्रेक के बाहर घूमते हैं। उनका ब्रेक चेक करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि सब असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के चाटू लोग हैं। ठीक, अब भाई हम तो यूपी के लोग हैं, हमसे तो नहीं चाटी जाती, अपन से तो नहीं हो पाएगा ब्रो। यूपी के लोग भाई उल्टी खोपड़ी के होते हैं, हमारे बस की तो है नहीं। ठीक है, अब मैंने ये चीज़ एस्केलेट कर दी। मैंने एस्केलेट क्यों की थी? क्योंकि मेरा टीएल कह रहा है कि मैं तेरी छुट्टी अप्रूव नहीं करूंगा, अगर मेरे स्कोर कार्ड पे डेंट पड़ रहा है तो मैं मेक श्योर करूंगा कि इस बार जो नवंबर में तेरी छुट्टी लग गई थी, जो फाइट बैक करके मैंने पैसे अपने वापस निकलवाए थे, अब मेरा टीएल ये कह रहा है कि जो पिछले टाइम में हो गया था वो हो गया, पर इस बार मैं तेरी सैलरी नहीं आने दूंगा। इनडायरेक्टली उसने ये चीज़ बोली मुझे, तो मैंने स्क्रीनशॉट उठा के अपने एचआर को डाल दिया, जो असिस्टेंट मैनेजर एचआर है और जो एचआर है, नाम को एचआर है बस, कोई एम्प्लॉय सेंट्रिक नहीं है, सब बकवास। तो क्या हुआ, मैंने मेंटल हैरेसमेंट का सब्जेक्ट डाला। ऑब्वियसली जब मैं बीमार हूँ तो आप मुझे कैसे कह सकते हो कि आपके पैसे डिडक्ट हो गए और आप ऐसे ऐसे कर रहे हो मेरे साथ? ठीक है, अब उसमें उनका एक क्लाइंट भी लूप इन है, जो बच्चों का ले ऑफ करवाने में जो भी होगा इंक्लूड, मुझे नहीं पता। तो आई गॉट टू नो दैट आई एम गोना बी लेड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, अब हुआ मेरा ले ऑफ का जो भी सीन है। अब मे बी नेक्स्ट मंथ अगर मेरा बाई चांस ले ऑफ नहीं भी होता है तो मैं इस कंपनी में तो नहीं रहूँगा, क्योंकि कोई भी जॉब मेरे मेंटल पीस से ज़्यादा नहीं हो सकती। कोई भी जॉब मेरे मेंटल पीस से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मैं ये जॉब खुद से छोड़ दूँगा अगर वे मुझे निकालेंगे भी नहीं तो। ठीक है, अब मैंने एस्केलेट कर दिया, उनके सीनियर जो सीईओ और उससे नीचे के जो भी बंदे हैं सारों को एस्केलेट कर दिया। ये बंदों के साथ ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ पे इतनी पार्शियलिटी होती है कि बच्चों को लीव नहीं दी जाती। यहाँ पे मेडिकल डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद उनको बोला जाता है कि आपके तो मेडिकल डॉक्यूमेंट ही वैलिड नहीं है। और इवन एचआर मैनेजर की हेल्प करती है, मैनेजमेंट के साथ इतना मिले हुए हैं एचआर वहाँ पे कि एचआर भी ये बोलते हैं कि एचआर भी मैनेजमेंट की लैंग्वेज यूज़ करते हैं वहाँ पे। अब मेरे साथ तो भाई पहली बार हुआ है। मेरे पापा ने एक चीज़ सिखाई है, कभी झुकना नहीं है ज़िंदगी में, और तुम्हारी गलती है तो एक्सेप्ट करो। मेरी जितनी गलती है मैंने एक्सेप्ट करी। मैंने ये सारी चीज़ एचआर को बताई, मैंने ये सारी चीज़ एस्केलेशन डेस्क पे बताई, क्योंकि जो मेरी गलती है वो मैं एक्सेप्ट करूँगा, मैं क्यों ना करूँ। वैसे भी मुझे जॉब तो करनी है नहीं वहाँ पे। ठीक है, अब चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं, दोनों तरीके से चीज़ें अब पूछी जाएंगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, अब मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि टीपी एक नंबर की रद्दड़ कंपनी है। ठीक है, एचआर मैनेजमेंट सब बकवास है। एचआर आपकी कोई हेल्प नहीं करते, बस दिखाने को बोलते हैं कि हम एम्प्लॉय सेंट्रिक है, नहीं है। मैं फेस कर रहा हूँ। जब मैं लीव मांगता था तो मुझे लीव नहीं मिलती थी। ठीक है, जब लड़ लुड़ा के मैं लीव ले लेता था तो बाद में मुझे बोला जाता था एचआर की तरफ से, आपका तो लीव लगी हुई है, आपके तो डेटा में बहुत सारी लीव है। मैम डेटा में लीव हैं, डेटा में लीव तो दूसरे एम्प्लॉयज़ की भी है,
उनकी भी तो चेक करो ना। अब मेरी लीव लगी, मैंने एचआर को बोला कि मैम मेरी लीव लगी हुई है, पर आप यूं तो देखिए कि लीव मेरी लगी कैसे हुई है, किस तरीके से मेंटली टॉर्चर करके लीव दी जाती है यहाँ पे। अब मेरा फ्रस्ट्रेशन बोल गया, फ्रस्ट्रेशन में आदमी गुस्सा करता है, तो मुझे एचआर बोल रही आई डोंट लाइक योर टोन। ओके, यू डोंट लाइक मी, यू डोंट लाइक माई टोन, पर मेरे साथ जो हो रहा है आपने वो तो नहीं देखा। आपको ये भी तो कहना चाहिए ना कि आई डोंट लाइक व्हाट हैज हैपेंड टू यू। आपने मेरी टोन देख ली, ठीक है। अब मैंने एचआर को ये चीज़ बोली, मैंने असिस्टेंट जो एचआर है, असिस्टेंट मैनेजर, जब मुझे नहीं पता जो भी है, ठीक है, एचआर है वो, उसके नीचे एक एचआर है, मैंने सबको बोला मेरी टीम चेंज करवा दो। कोई बंदा सुनने को रेडी नहीं है कि मेरी टीम चेंज करवा दो। अरे भाई, जब मेरा टीएल के साथ में कनेक्शन अच्छा नहीं है तो आप मेरी टीम चेंज क्यों नहीं करवा रहे हो? ये चीज़ मैंने मैनेजर को बोली। हमारे साथ क्या हुआ, नवंबर का मैं सीन बताता हूँ आपको। नवंबर में जब मैंने मेडिकल डॉक्यूमेंट वगैरह सारे शेयर कर दिए, तो मेरा टीएल मुझे कहता, ऑफिस से मुझे बात पता चली थी, कह रहे कि उसने तो किसी बंगाली बाबा का डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन शेयर किया है, उसको कुछ नहीं हो रहा, ड्रामे कर रहा है वो। ओके फाइन, मैं ड्रामे कर रहा हूँ। अब उसने मुझे, अब मैं तो यूपी का हूँ, तो जो मेरा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन था वो यूपी का था, तो मुझे कह रहा है कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन आपने दूसरी स्टेट का शेयर किया, ये तो वैलिड नहीं है। अच्छा, मतलब डॉक्टर अब दूसरी स्टेट का वैलिड ही नहीं होगा अकॉर्डिंग टू टीपी पॉलिसी या अकॉर्डिंग टू माई टीएल पॉलिसी, ठीक है, और देयर मैनेजर पॉलिसी। अब इतना मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस कंपनी से, मैंने सोचा था कि मैं रह लूँगा, मेरी ईएमआईज भी चल रही थी, क्योंकि जब आदमी थोड़ा दब के रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, तो उसका ना और दबाया जाता है, जब उनको पता चल जाता है कि ये तो दब चुका है। तो भाई दबा तो एक टाइम तक जाता है, आप कितना दबा लोगे, एक टाइम पे गुब्बारा फूट जाता है, ठीक है, वो गुब्बारा फूट चुका है, मेरे बस से तो बाहर है। अब सेम चीज़ हो रही है। अब एचआर मुझे क्या मेल कर रहे हैं मेरी सिंपैथी गेन करने के लिए, आपकी हेल्थ तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा हूँ, जो कि हमारे मेल में अब सारे सीईओ वगैरह सब लूप इन हो चुके हैं, तो अभी चल रहा है। अब जो मेरी बातें चल रही है, उन्होंने बोला कि हम आपका जो है फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि गलती किसकी है, किसकी तरफ से क्या हो रहा है, ठीक है। मेरा सच बताऊँ, इतना ज़्यादा मन नहीं है जाने का वहाँ पे, इस कंपनी के अंदर। अब इतना एनवायरनमेंट ख़राब कर रखा है उस मैनेजर ने, वहाँ के मैनेजर ने, कि मैं पक चुका हूँ, मेरे बस से बाहर हो चुका है। अब भाड़ में गई मेरी ईएमआई, मुझे वहाँ पे एक दिन भी जॉब नहीं करनी, पर मजबूरन मुझे इस महीने जॉब करनी पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि इस महीने की सैलरी मुझे चाहिए, जिससे मैं अपनी ईएमआई दूंगा, उसके बाद मैं दूसरी जॉब ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे तो ऐसी जगह पे काम नहीं करना है, टू बी रियली ऑनेस्ट, जहाँ पे मेरा मेंटल दिमाग ख़राब हो जाए। मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस से बाहर है। तो बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं, और वहाँ पे हमारा मैनेजर कहता था कि महीने में ना 2 दिन की छुट्टी मिलती है एचआर के सामने, और आप महीने में 2 दिन की छुट्टी ले लीजिए। और वो महीने की 2 दिन की छुट्टी भी मेरे लड़ने के बाद में हुई है। जब मैंने अपनी छुट्टी के लिए लड़ाई की, तब एचआर के सामने मैनेजर ने बोला कि आप हफ्ते में, मतलब महीने में 2 दिन की छुट्टी ले सकते हो। महीने में 2 दिन की भी छुट्टी नहीं देते, महीने में 2 दिन की भी छुट्टी नहीं देते हैं। जनवरी में 1 जनवरी को पब्लिक हॉलीडे होता है, वैलेंट जो भी 1 जनवरी का पब्लिक हॉलीडे होता है, ठीक है। पब्लिक हॉलीडे पे अगर आप छुट्टी मारते हैं तो आपके पैसे डिडक्ट नहीं होते किसी भी कंपनी के अकॉर्डिंग। भाई टीपी में क्या होता है कि अगर आपने छुट्टी मारी तो एचआर आके फ्लोर पे बोलता है कि अगर आप रोस्टेड है तो आपके पैसे डिडक्ट होंगे। ओके ओके, जो चीज़ मैनेजर ने बोली वही चीज़ एचआर ने बोल दी फ्लोर पे आके कि आपके पैसे डिडक्ट होंगे। मैं जब बिना ऑक्स के बाहर गया था, फ्लोर पे ही था मैं, वेंडिंग मशीन के पास, मैं बैठ के बनानास खा रहा था, ठीक है। मैंने टीएल को झूठ बोला कि मैं ना दवाई खा रहा था, ठीक है। अब मुझे लिटरली नहीं पता था कि इस कंपनी में ऐसा भी हो सकता है। 2 मिनट लगे थे मुझे बनानास खाने के लिए, बिना ब्रेक के सब बाहर जाते हैं, पर फंसा मैं, क्योंकि मैं हाईलाइट हूँ। अब क्या हुआ है, मेरी कैमरा रिकॉर्डिंग निकलवाई है 2 मिनट के चक्कर में कि ये बंदा 2 मिनट में क्या कर रहा था। कैमरा रिकॉर्डिंग भाई साहब, जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूं।
आपके QA, आपका असिस्टेंट मैनेजर, आपका खुद का मैनेजर बिना ब्रेक के बाहर जाता है, उसकी कैमरा रिकॉर्डिंग कौन निकलवाएगा ब्रो? मैं लड़ रहा हूँ तो मुझे हाईलाइट कर रहे हो? क्या कर लोगे? जॉब से निकाल दोगे ना? निकाल दिया, ले ऑफ कर तो दिया है ना मेरा। 6 मई मेरा लास्ट दिन है ऑफिस के अंदर, ठीक है। अब 6 मई को मेरा लास्ट दिन है और मुझे ले ऑफ नहीं भी किया, मैं खुद का ले ऑफ करूँगा भाई, मुझे रहना ही नहीं है। इतनी टॉक्सिक कंपनी, इतना टॉक्सिक मैनेजर, इतना टॉक्सिक असिस्टेंट मैनेजर, इतने टॉक्सिक TLs मैंने देखे आज तक नहीं देखे भाई, मुझे देखने भी नहीं। अब मेरी मेंटल पीस की माँ बहन कर चुके हो तुम। नवंबर से लेके अब अप्रैल का आधा मंथ हो गया है। आदमी एक टाइम तक ही झेलता है। अब जब मुझे पता कि इन्होंने पार्शलिटी के बेसिस पे 6 बच्चों को निकाला है, जिनको 6 मई में जिनका टाइम ओवर हो जाएगा, पार्शलिटी बेसिस पे निकाला गया है भाई साहब। 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों में से मैं, एक लड़की, एक तीसरा लड़का, हम 4 लड़के हैं, ठीक है। एक लड़की है, सॉरी 5 लड़के हैं, एक लड़की है, ठीक है। अब 5 लड़कों में से मैं, एक लड़का और है, एक न्यू हायर है, और एक डिलीजेंट बंदा है, मैरिड बंदा है, काम करता है, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसको निकाला गया, जबकि दूसरे की टीम में एक बंदा और था जो कि डैप 3 पे है, उसको नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला भाई साहब? आप तो कैप एंड डैप पॉलिसी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो। क्यों नहीं निकाला आपने उसको जब वो डैप 3 पे है? मैं डैप 3 पे हूँ, मुझे निकाल दिया आपने, डैप 3 बेसिस पे निकाल दिया। दूसरा बंदा जो डैप पे नहीं है, वो करेक्टिव एक्शन प्लान पे है, क्योंकि उसके एरर्स काफ़ी आ रहे हैं, आपने उसको निकाल दिया। मेरा बिहेवियर इशू था भाई साहब। आपने मुझे टारगेट किया है छुट्टियों पे, क्योंकि मेरी छुट्टी हो रही थी। नवंबर में मेरा फैटी लीवर इशू हुआ, दिसंबर में मेरे पापा का किडनी इशू है, किडनी डैमेज इशू है, ठीक है। अब मेरे पापा की हेल्थ खराब होगी तो मैं जाऊंगा ना भाई। जो मेरा TL है, उसकी वाइफ वहाँ पे काम करती है, और अकॉर्डिंग टू TP पॉलिसी मैरिड कपल एक कंपनी के अंदर नहीं रह सकते हैं। मैनेजर को ये चीज़ पता थी, हमारे HR को भी ये चीज़ पता थी, और HR उनसे बोल रहे थे कि एक फॉर्म आता है, आप वो भर दीजिए। तो जब आप मैनेजमेंट के साथ में इंक्लूड हैं तो भाई साहब आप एम्प्लॉय सेंट्रिक कैसे हुए? स्टार्टिंग में पता चल गया था कि ये बंदा मैरिड है, मैनेजर को ये चीज़ पता है। मैनेजर को जब ये चीज़ पता है तो आपने क्यों नहीं निकाला उन दोनों को? आपको नहीं पता था? आप जो एम्प्लॉयज को टारगेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो टारगेट आप? फ्रस्ट्रेट करने के लिए? मेरा हो चुका है, मेरे बस से बाहर है चीज़ें अब। और मैं मेक श्योर करता हूँ कि अगर जब तक मैं इस कंपनी के अंदर हूँ 15-16 दिन, अगर किसी बंदे ने मुझे मारा, ठीक है, क्योंकि मैं इतना लंबा चौड़ा इंसान हूँ नहीं, मैं 6 फुट का तो हूँ नहीं भाई, मैं 5.5 फुट का हूँ बस। और वे जो उसके 4 लोग हैं मैनेजर के, वे सारे 6-6 फुट के हैं, कोई हरियाणा का है, कोई दिल्ली का है, ठीक है। अगर मुझे किसी ने मारा मैंने ऑलरेडी मेल कर रखा है 3 स्टेट की पुलिस को, दिल्ली, UP एंड हरियाणा। अगर मुझे किसी ने भी मारा, अगर मुझे किसी ने भी कुछ किया, तो TP पॉलिसी के, TP कंपनी के अंदर जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरा नाम विशाल धीमान है, गुड़गांव में मैं काम करता हूँ TP पे, सेक्टर 20 आई गेस। तो मेरी प्रोसेस के बंदों को पकड़ा जाए, मेरी प्रोसेस के बंदों को पकड़ा जाए, मेरे HR को पकड़ा जाए, मेरे मैनेजर और मैनेजमेंट को पकड़ा जाए, मेरे TL को पकड़ा जाए, क्योंकि सब उन्होंने किया है। धन्यवाद।